Hello students, I hope you all are good and fine. So let's get into the question. Basically FGH जो है वो 3 रियल वैल्यू डिफरेंशियल फंक्शन है जो कि R पे डिफाइंड है, ठीक है। gx आपका ऐसे डिफाइन किया गया है, fx आपका x इंटू जी एक्स माइनस 12x प्लस 1 है और fx जो है वो hx का होल स्क्वायर है, वेयर h0 इज इक्वल टू 1। तो बोल रहा है कि y इज इक्वल टू fx हैज, y इज इक्वल टू fx के बाद क्या होगा, तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, इसके लिए हमको fx कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। अब fx कैलकुलेट करने के लिए हमें gx चाहिए, तो हमें gx निकालना होगा। मान लो तुम्हारा g डैश 1 जो है वो a के बराबर है और g डबल डैश 1 जो है वो b के बराबर है, तो gx जो होगा उसमें अगर x इज इक्वल टू 1 पुट कर दोगे, 1 प्लस b प्लस 3, g डैश 1 जो होगा वो a होगा माइनस b माइनस 1 प्लस 3a, ठीक है। तो ये बेसिकली कैंसल कैंसल, ये होगा आपका 6a, ठीक है। अब रुको, अगर आप जी एक्स पे जी डैश 1 और जी डबल डैश 1 को हम ये करते हैं, चेंज करते हैं, ठीक है। तो जी एक्स जो होगा वो क्या होगा, एक्स क्यूब होगा प्लस बी एक्स स्क्वायर होगा प्लस 3a माइनस बी माइनस 1 एक्स होगा प्लस 3a होगा, गॉट इट। क्योंकि हमारा जी डैश 1 को हमने a और जी डबल डैश 1 को हमने b माना है। ये आपका क्लियर हो गया। अब आप इसको डिफरेंशिएट करो, तो जी डैश 1 जो आएगा क्या आएगा, 3x स्क्वायर आएगा प्लस 2bx आएगा प्लस 3a माइनस b माइनस 1 आएगा। अब जी डैश 1 करो, जी डैश 1 हमने क्या किया था, जी डैश 1 जो हमने लिया था वो बेसिकली यहां से आ जाएगा 3 प्लस 2b प्लस 3a माइनस b माइनस 1, ठीक है। इसके बाद अब क्या करेंगे, इसको बेसिकली जी डैश 1 जो है 3 प्लस 2b प्लस 3a माइनस b माइनस 1 आ गया, और जी डैश 1 को हमने क्या माना है, a, तो a इज इक्वल टू 3 प्लस 2b प्लस 3a माइनस b माइनस 1। इसको जब हम करेंगे कैलकुलेट, तो ये हमारा हो जाएगा b, ये हमारा हो जाएगा 2, a इज इक्वल टू b प्लस 3a प्लस 2, मतलब 2a प्लस b प्लस 2 जो होगा वो हमारा हो जाएगा 0, मतलब 2a प्लस b जो होगा वो माइनस 2 होगा। अगेन इसको डिफरेंशिएट करो, g डबल डैश x जो होगा वो होगा 6x प्लस 2b, और g डबल डैश 1 जो है वो b है और ये 6 प्लस 2b है, तो b जो आ गया वो क्या आ गया, b जो आ गया वो आपका आ गया बेसिकली माइनस 6। इसको यहाँ पे पुट कर देंगे, 2a माइनस 6 प्लस 2 0, 2a इज इक्वल टू 4, a इज इक्वल टू 2, मतलब a और b की वैल्यू हमें मिल गई। अब हम क्या करेंगे, इसमें gx को फाइंड करेंगे, तो लेट मी इरेज दिस फर्स्ट। gx की वैल्यू हम फाइनली फाइंड करके फिर हम क्या करेंगे, fx की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, फिर इसको डिफरेंशिएट कर देंगे जिससे हम इक्वल टू 0 करेंगे और जिससे हमें पता चल जाए कि वेदर उनके लोकल मिनिमा है लोकल मैक्सिमा है या नहीं, क्योंकि हमें फाइंड तो बेसिकली वही करना था। तो हमने कुछ नहीं किया, हमने बेसिकली सबसे पहला स्टेप क्या किया, gx फाइंड करने का किया। तो हमने क्या निकाला था, हमने निकाला था बेसिकली कि हमारा a जो आया था वो आया था आपका, ए जो आया था वो आया था आपका बेसिकली, बी आया था आपका माइनस 6 और ए जो आया था वो आपका 2 आया था। तो जीएक्स में जब पुट करेंगे तो ये होगा एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6। नाउ एफ एक्स जो है वो आपका x इंटू जी एक्स है माइनस 12x प्लस 1 है, तो जब इसको पुट करेंगे तो ये होगा x4 माइनस 6x क्यूब प्लस 11x स्क्वायर प्लस 6 माइनस 12x प्लस 1, ये आएगा x4 माइनस 6x क्यूब प्लस 11x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 7, ठीक है। 6 माइनस 6x होगा, वेट अ सेकेंड, x4 ये 6x आएगा, ठीक है। तो ये 6x प्लस 1 आ जाएगा, ये x मल्टीप्लाइड होगा, ये होगा x4 माइनस 6x क्यूब प्लस 11x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1, ठीक है, ये हमारा आ गया। अब हमको क्या करना है कि fx जो है वो hx का होल स्क्वायर है, तो fx तो चलो ये मिल गया आपको, ठीक है, fx ये हम लोग को मिल गया। तो अब हमें क्या करना है, hx का होल स्क्वायर है, तो हम लोग को अभी हम लोग को y इज इक्वल टू fx से मतलब है, तो hx हम कैलकुलेट करेंगे नहीं, तो हम क्या करेंगे कि fx हमको इतना मिल गया, अब f डैश x हमको निकालना है। तो ये आप एक चीज यहाँ पे नोट करो कि ये जो बन रहा है ये आपका देखो कैसे बन रहा है, ये आपका x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस 11x स्क्वायर माइनस 6x क्यूब माइनस 6x, ठीक है। इसको हमने क्या किया, रीअसेंबल किया। तो अगर आप
इसके बाद देखोगे तो ये आपका बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस 11x स्क्वायर माइनस 6x क्यूब माइनस 6x, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 6x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3x का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3x का होल स्क्वायर ये आ जाएगा, जो कि आपका एच एक्स जो आएगा वो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3x आएगा। ये हमने इसलिए किया ताकि हमारा डिफरेंशिएशन जल्दी से हो जाए। अब एफ डैश एक्स जब करोगे तो होगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3x इंटू 2x माइनस 3, ठीक है। और जब इसको आप जीरो करोगे तो x की वैल्यू एक तो आपको 3/2 मिलेगी, और इसको अगर आप जीरो करोगे तो x की वैल्यू 3 प्लस माइनस अंडर रूट 5/2 मिलेगी। कैसे मिलेगी, चलो लेट्स सॉल्व इट। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है तो x की वैल्यू क्या होती है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट d/2 है, ये होती है ना। वही हमने यहाँ पे किया है, ठीक है। हमने क्या किया है यहाँ पे देखो, हमने यहाँ पे क्या किया है, बेसिकली एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3x एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बी स्क्वायर प्लस 4ac, ठीक है। तो ये आएगा आपका, देखो ये आपका क्या आएगा, a आपका यहाँ पे 1 है, b आपका 1 है, सॉरी b आपका -3 है और c जो है वो आपका 1 है। तो ये आएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी, डी क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी बाई 2a, तो ये आएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 9 माइनस 4/2, तो आएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 5/2। तो ये आपको मिल गया। अब हम क्या करेंगे, अब बेसिकली हम फाइंड करेंगे कि हमारा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसे, वो हम साइन स्कीम से फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। सबसे इजी होता है साइन स्कीम लगाओ, फाइंड कर लो कहाँ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, ठीक है। तो एक हमारा है क्या 3/2, 3 प्लस माइनस अंडर रूट 5/2, तो सिंपल सी बात है कि 3 माइनस अंडर रूट 5/2 यहाँ होगा, ये 3/2 होगा और ये 3 प्लस अंडर रूट 5/2 होगा। एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, प्लस माइनस चेंज इसलिए हो रहा है क्योंकि दोनों का पावर आपका ऑड है। तो आपका जो बेसिकली इससे आपको क्या पता चल रहा है कि लोकल मैक्सिमा जो होगा वो कहाँ होगा 3/2 पे होगा, और लोकल मिनिमा जो कहाँ होगा वो आपका यहाँ पे होगा और यहाँ पे होगा। तो इसका 1 लोकल मैक्सिमा है और 2 लोकल मिनिमा है। So option C is the correct option. I hope you understand the video. Thank you so much.